ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत अबू अयूब अंसार की मेज़बानी का किस्सा। हिजरत का अजीम दिन। जब नबी करीम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो पूरे मदीना के मुसलमान अपनी जान और माल कुर्बान करने को तैयार खड़े थे। हर कोई चाहता था कि अल्लाह के महबूब इसके घर क़याम फरमाए। मदीना की गलियां खुशी से जगमगा रही थी, बच्चे नते पड़ रहे थे, तला अल बदर अलीना। हर दरवाजे पर लोग खड़े हो जाते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उधर तशरीफ लाइए, ये हमारा घर है, ये हमारा माल है, सब आप पर कुर्बान है। लेकिन अपने फरमाया, मेरी ऊँटनी कस्वा को छोड़ दो, ये जहाँ बैठेगी वही मेरा ठिकाना होगा। ऊँटनी का रुकना। ऊँटनी कस्वाक चलती रही, सब लोग पीछे पीछे चल रहे थे। कभी आगे बढ़ती, कभी रुकती, जैसे कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रही हो। आखिरकार वो हज़रत अबू अयूब अंसार के दरवाजे पर बैठ गई। ये मंजर देखकर हज़रत अबू अलिफ़ाब की आंखों से आंसू बहने लगे कि आज उनकी झोंपड़ी अल्लाह के रसूल के क़याम के लिए मुंतखब हो गई है। वो दौड़ कर आए, अदब व एहतराम से झुक गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये घर और उसका सब सामान आपके लिए है, ये मेरी जान भी आप पर कुर्बान है। निचली मंजिल का क़याम। उनका घर 2 मंजिला था। नबी अकरम ने निचली मंजिल को पसंद फरमाया ताकि लोगों से मुलाकात आसान रहे। अबू अल्फाव और उनकी अहलिया ऊपर ठहर गए, लेकिन इनके दिल को हर वक्त ये ख्याल खटकता रहता कि हम ऊपर चली और हमारे महबूब नीचे हों। ये अदब के खिलाफ है। एक रात ऐसा हुआ कि पानी का घड़ा टूट गया। हज़रत अबू अलिफ़ाब और उनकी अहलिया बहुत घबरा गए। जल्दी से अपनी चादर ज़मीन पर डाल दी ताकि पानी नीचे न टपक जाए और रसूल अल्लाह को ज़रा भी तकलीफ न पहुँचे। इस वक्त दोनों के दिलों में इतनी घबराहट और मोहब्बत थी कि सारी रात सो ना सके। सुबह जब हुजूर को बताया तो आप मुस्करा दिए और उनकी सच्ची मोहब्बत को देखकर ऊपर वाले हिस्से में तशरीफ़ ले गए। खाने में बरकत। हज़रत अबू अलिफ़ाब और उनकी अहलिया खाने की खिदमत में हाजिर रहते। कभी दूध, कभी गोश्त, कभी जौ की रोटियां, जो कुछ भी होता आजिज़ी से पेश करते। खाने के बाद बरकत के अजीब मनाजिर देखते। कई बार ऐसा हुआ कि खाने की इतनी मिकदार थी जो चंद अफराद के लिए भी काफ़ी ना लगती, मगर जब हुजूर ने इस पर दस्त मुबारक रखा और बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो खाना पूरे महल्ले के लोग खा लेते और फिर भी बच जाता। अबू अलिफ़ाब हमेशा इस जगह से खाते जहां नबी अकरम ने हाथ लगाया होता। वो कहा करते थे, जब से महबूब के हाथ लगे लुक़मे खाए हैं, दुनिया का हर जायका फीका लगता है। रात का पहरा। हज़रत अबू अलिफ़ाब रात को सीढ़ियों के करीब बैठ जाते। ना नींद आती ना आराम की परवाह। उनका दिल बस यही चाहता कि किसी लम्हे हुजूर को ज़रूरत ना पड़ जाए और वो खिदमत के लिए हाजिर ना हों। कभी वज़ू का पानी चाहिए होता, कभी सफ़र की तैयारी, कभी मेहमानों की ज़ियाफ़त। अबू अलिफ़ाब सबसे पहले हाजिर हो जाते। इनकी बीवी भी कहती थी, ये अबू अयूब, हमने दुनिया में सब कुछ पाया, मगर जो सुकून हमें रसूल अल्लाह की खिदमत में मिला है वो किसी चीज़ में नहीं। ईमान की गहराई। हज़रत अबू अलिफ़ाब की ये मेज़बानी 6 माह तक जारी रही। ये 6 माह उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना थे। जब मस्जिद नबवी और हुजरात मुबारका तामीर हो गए तो आप वहाँ मुंतकिल हो गए। इस वक्त अबू अलिफ़ाब की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल खुश था कि अल्लाह ने उन्हें वो सादत अता की जो पूरी दुनिया के ख़जानों से ज़्यादा कीमती है। आखिरी लम्हात। हज़रत अबू अलिफ़ाब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जिहाद में गुजारे। जब वो बीमार हुए और वफ़ात के करीब थे तो एक ही वसीयत की, मुझे ज़मीन के आखिरी कोने तक ले जाओ जहां मुसलमान लश्कर जाएं। मैं चाहता हूं कि मेरी कब्र सरहद पर हो ताकि क़यामत तक मुसलमान ये याद रखें कि अबू अलिफ़ाब का दिल हमेशा रसूल अल्लाह और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए धड़कता रहा। इनकी कब्र आज भी इस्तांबुल, तुर्की में है, जहां लाखों मुसलमान दुआ के लिए हाजिर होते हैं। सबक। ये वाक़या हमें ये सबक देता है, हुजूर की मोहब्बत इंसान के दिल से दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत को मिटा देती है। असल इज़्ज़त यह है कि हम अपनी ज़िंदगी, घर और आराम को अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में लगा दें। ईमान तब कामिल होता है
جب محبت عمل میں بدل جائے، صرف زبان پر نہ رہے۔